भारत में मीडिया का एक सेक्शन हमेशा ये डिबेट करता रहता है कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो रशिया कल को किसका साथ देगा, भारत या फिर चाइना का। अब हुआ क्या कि जिस समय पिछले हफ्ते जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर आए थे, उसी समय चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी रशिया के दौरे के ऊपर गए थे एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने मॉस्को में मुलाकात की थी। दोनों लीडर्स ने गर्मजोशी के साथ आपस में मुलाकात की एंड न सिर्फ अमेरिका, यूक्रेन या नाटो देश शी जिनपिंग की इस विजिट के ऊपर नजर बनाए बैठे थे, बल्कि भारत के भी कई सारे मीडिया हाउसेस, हमारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस न्यूज को कवर कर रहे थे। जब भारत में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग को कवर किया गया, इसके बारे में कहा गया कि इस मुश्किल की घड़ी में चाइना इंडिपेंडेंट होकर रशिया के साथ खड़ा है। चाइना रशिया को डिफेंड कर रहा है, रशिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में रशिया और चाइना ये दोनों देश आपस में बेहद ज्यादा क्लोज आ गए हैं एंड रशिया चाइना के बीच इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये रशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को इफेक्ट करेगा। भारत में कई सारे एडिटोरियल्स तो ऐसे भी पब्लिश हुए जहां पर कहा गया कि अब इंडो चाइना LAC डिस्प्यूट्स में रशिया हमेशा ही चाइना का साथ देगा। इसके अलावा और कई सारी न्यूज आई जिनमें ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि रशिया और चाइना का क्लोज आने का मतलब है भारत और रशिया के रिलेशनशिप खराब होना। अब इस तरह की न्यूज कवरेज के ऊपर रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस अलीपोव की एक स्टेटमेंट आई है। डेनिस अलीपोव को लास्ट ईयर जनवरी में जब भारत भेजा जा रहा था, उस समय उनको डेडिकेटेड इंडिया स्पेशलिस्ट कहा गया था, यानी ऐसा एम्बेसडर जो भारत के साथ डील करने में एक्सपर्ट हो। एंड आज जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उससे पूरी तरह से साफ होता है कि वो सच में भारत के एक्सपर्ट हैं। रशिया के एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने नोटिस किया कि भारत में मीडिया का एक सेक्शन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग को भारत और रशिया के रिलेशनशिप के लिए बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे एंड इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने तुरंत ही एक स्टेटमेंट जारी कर दी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NDTV इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के एनवॉय यानी रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस अलीपोव का कहना है कि शी जिनपिंग की रशिया विजिट का भारत और रशिया के संबंधों के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस विजिट से भारत और रशिया के इंडो रशियन टाइज को कोई भी हार्म नहीं होगा, यानी कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भारत में आजकल कई सारे एनालिसिस हो रहे हैं और भारत के रेप्यूटेबल इंडियन एक्सपर्ट्स, उनके जरिए ये इंप्रेशन डाला जा रहा है कि रशिया चाइना टाइज भारत और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी खुद की सोच है। उन्होंने क्लियर किया कि भारत और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो दोनों देशों के बीच की दोस्ती है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। चाइना के लिए रशिया भारत को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता है एंड इस तरह का एनालिसिस करना कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप इससे खराब होंगे, ये बिल्कुल गलत एनालिसिस है। रशिया भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को बहुत ही अहमियत देता है और कोई भी देश उसको कमजोर बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब देखा जाए तो रशिया के एम्बेसडर को पता है कि भारत के अंदर प्रो रशियन पीपल हैं। भारत के अधिकतर लोग इस संघर्ष में रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस तरह के एनालिसिस भारत में एंटी रशिया सेंटिमेंट्स पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत ये स्टेटमेंट जारी करते हुए साफ शब्दों में ये बोला कि भारत के रेप्यूटेबल एक्सपर्ट्स जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो एकदम गलत है और चाइना के चलते रशिया भारत के साथ अपनी दोस्ती कभी भी खराब नहीं करेगा। रशियन एम्बेसडर का इंडिया रशिया रिलेशनशिप को डिफेंड करना ये साफ दर्शाता है कि रशिया इस बात की केयर करता है कि भारत में रशिया के लिए क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन सब जैसे देशों के साथ बिल्कुल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की कितनी आलोचना कर दी। भारत में उनकी एम्बेसी के बाहर काफी प्रोटेस्ट हुए। वहाँ पर जो हमारी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के बाहर खालिस्तानी एलिमेंट्स तोड़फोड़ कर रहे हैं, भारत के तिरंगे को नीचे गिरा रहे हैं, उसको लेकर भारत के लोगों में एक अलग ही आक्रोश था। भारत के लोग काफी नाराज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इन सब देशों के एम्बेसडर ने अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दी है। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि भारत के लोग इनके लिए क्या राय रखते हैं। बस यही रीजन है कि रशिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। खैर, आप किसको सपोर्ट करते हैं, रशिया या फिर अमेरिका, ब्रिटेन या यूक्रेन को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।